वेलकम टू निर्गुण व्लॉग्स। क्वीन ऑफ हिल्स दार्जिलिंग के व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा टाइम सबसे बेस्ट है, कैसे आपको जाना है, वहाँ जाने के बाद आपको कौन कौन से जगह विज़िट करने हैं, क्या क्या आपको वहाँ इशू फेस करना पड़ सकता है, इन सारी चीज़ों को डिटेल में आज के ब्लॉग में हम समझेंगे, ताकि आप भी अगर दार्जिलिंग जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप बेटर तरीके से प्लान कर सकें। सबसे पहले कि दार्जिलिंग जाने का बेस्ट टाइम कौन सा है। दार्जिलिंग जाने के लिए सारे ही टाइम बेस्ट है, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि आपको जो समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस हैं वो अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि जो वेस्ट बंगाल और आसपास के स्टेट्स हैं वहाँ से बहुत सारे लोग, जैसे ही कोई लॉन्ग वेकेशन होता है, जैसे दिल्ली के लोग आपके नैनीताल शिमला चले जाते हैं, वैसे ही वहाँ के लोग वेस्ट बंगाल और आसपास के स्टेट्स के लोग दार्जिलिंग घूमने जाते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड होता है दार्जिलिंग, और वहाँ की सड़कें इतनी ज़्यादा नैरो हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम ट्रैफिक में बर्बाद होगा। तो इसलिए आप कभी भी आप जा सकते हैं। अगर आप समर से रिट्रीट करना चाहते हैं तो आप समर में भी जा सकते हैं, वहाँ पे मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। अगर आप विंटर सीज़न में जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। दार्जिलिंग में आप स्नोफॉल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बहुत रेयरली किसी साल हो जाता है। पुराने ज़माने में लोग वहाँ के बताते हैं कि पहले, आज से 25-30 साल पहले तो रेगुलर स्नोफॉल होता था, लेकिन अब बहुत ही रेयरली स्नोफॉल वहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये कि आप कैसे जा सकते हैं। दार्जिलिंग जाने के लिए चाहे आप बाई एयर आएँ या बाई ट्रेन आएँ, आपको सिलीगुड़ी या उसी का साथ में एक स्टेशन जलपाईगुड़ी है, आपको वहाँ इन दोनों में से किसी एक जगह पर ट्रेन से आना पड़ेगा। वहाँ से आप बस या कैब करके दार्जिलिंग जा सकते हैं। टॉय ट्रेन भी चलती है जो कि सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक जाती है, लेकिन वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वेदर कैसा है, और काफ़ी ज़्यादा वो टाइम टेकिंग है। अगर आपको टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है तो आप दार्जिलिंग पहुंच जाइए और वहाँ पे कोई शॉर्ट रूट में आप उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो आपको बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि सिलीगुड़ी का ही एयरपोर्ट है, उसी का नाम बागडोगरा एयरपोर्ट है, वहाँ आपको आना पड़ेगा बाई एयर। तो हम लोग बाई एयर गए थे तो बागडोगरा एयरपोर्ट पे उतरे और उसके बाद हमने कैब कर लिया था। जैसे ही हम सिलीगुड़ी से कैब में निकलते हैं तो थोड़ा सा प्लेन का एरिया क्रॉस करते ही आपको जो रास्ते हैं वो इतने अच्छे लगेंगे कि आपका वहाँ पे लगेगा कि हाँ, हम कितने सुंदर जगह पर आ गए हैं। तो आप रास्ते में कर्सियोंग सिटी जैसे जगहों को क्रॉस करते हुए आप पहुँचते हैं दार्जिलिंग जैसे ही आप पहुँचते हैं, आपको वेदर का डिफरेंस, कूल वेदर, आपको आप गर्मी में भी अगर जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, वेदर वहाँ पे काफ़ी ठंडा है। हम जब दार्जिलिंग पहुँचे तो सबसे पहले हम पहुँचे अपने होटल, जो कि समिट स्विस हेरिटेज रिजॉर्ट है, जो कि एक 4 स्टार अच्छा होटल है दार्जिलिंग का। वैसे दार्जिलिंग में हर बजट में सस्ते से सस्ता हॉस्टल हो, लॉज हो या फिर 5 स्टार होटल हो, लगभग सारे बड़े ब्रांड्स के 5 स्टार के भी चेन हैं। तो आपको वहाँ पे होटल्स और एकोमोडेशन की कोई दिक्कत नहीं होगी, हर बजट के आपको एकोमोडेशन वहाँ पे मिल जाएंगे। तो हमने बुक कर रखा था समिट स्विस हेरिटेज रिजॉर्ट। हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद फिर हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद हम वहीं पास में, होटल के पास में ही चौक बाज़ार और मॉल रोड का एरिया है, जो कि हर एक हिल स्टेशन पे एक मॉल रोड होता है। तो वहाँ का जो मॉल रोड एरिया है जहाँ पे कि आप जाके कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, हम मॉल रोड शाम को घूमने निकले। काफ़ी क्राउडेड था उस टाइम पे जिस समय हम गए थे। और उसके बाद फिर वहाँ पे एक चौरास्ता आता है जहाँ पे कि एक एम्फी थिएटर था, एक होता है रास्ता जिस पे कि काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं शाम को। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। और उसी समय हम जिस समय गए थे उस समय आईपीएल के मैचेस चल रहे थे, तो बड़ा सा जाइंट स्क्रीन पे वहाँ पे आईपीएल का मैच भी लाइव आ रहा था। उसके बाद हम वापस आ गए होटल में कुछ मैंडेटरी पिक्स हमने लिए। उसके बाद सुबह फिर हम लोग रेडी होके, सबसे पहले जब वहाँ का कोई भी टूर गाइड है तो आपको सजेस्ट करेगा कि अर्ली इन द मॉर्निंग 4 से 5:30, डिपेंडिंग अपॉन किस सीज़न में आप जा रहे हैं, उस समय सनराइज़ किस टाइम पे होता है, वो सजेस्ट करेंगे कि उस टाइम पे आप आओ, सनराइज़ देखने चलेंगे टाइगर हिल पे। टाइगर हिल दार्जिलिंग का सबसे पीक पॉइंट है। वहाँ से आपको सामने कंचनजंगा और हिमालय की जो बर्फ़ भरी चोटियाँ हैं, सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे दिखाई देते हैं। वो देखने के लिए लोग वहाँ पे सुबह जाते हैं। अगर आप ऑलरेडी पहले सिक्किम या कहीं इस तरह के जगह घूम चुके हैं और आपको एकदम सुबह अपना नींद नहीं ख़राब करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि गारंटेड नहीं है कि अगर आप सुबह जाते हैं
तो आपको ऑलरेडी यहाँ से जो व्यू है वो आपको दिखेगा, क्योंकि अगर धुंध ज़्यादा हुई, कोहरा ज़्यादा हुआ तो सनराइज़ का जो व्यू है वो नहीं समझ में आता और वो जो पीक पॉइंट्स हैं वो नहीं दिखते। और अगर आप बाई एयर जा रहे होते हैं तो बागडोगरा पहुँचने के टाइम पे आपको लेफ़्ट साइड में ऑलरेडी आपको दिखेगा कंचनजंगा, तो आपको वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो टाइगर हिल है। टाइगर हिल देखने के बाद वापस होटल आके फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमने कैब बुक किया था डेली बेसिस के हिसाब से। सेकेंड डे का जो हमारा फर्स्ट स्टॉप था वो था ऑरेंज वैली टी गार्डन। दार्जिलिंग में बहुत सारे टी स्टेट्स हैं जो कि आप घूम सकते हैं, उसमें से एक ऑरेंज वैली टी गार्डन था। इस टी गार्डन पे हम इसलिए रुक गए कि काफ़ी सारे लोग यहाँ रुके हुए थे। हमने भी यहाँ पे कुछ मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ्स खींचे। थोड़े से फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करने के बाद फिर हम आगे रॉक गार्डन क्रॉस करते हुए हम पहुँचे गंगा माया पार्क। गंगा माया पार्क एक बहुत अच्छा पार्क है, लेकिन कोविड के टाइम पे इस पार्क को बंद कर दिया गया था और उसके बाद जो है काफ़ी ऐसा हमें लगा कि मेंटेनेंस की कमी है, गवर्नमेंट को इसको और अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। पर हाँ, ये एक स्पॉट है जहाँ पे हम लोग गए। फिर वहाँ से जब रिटर्न आए तो हम रॉक गार्डन पे रुके, जहाँ पर कि एक वाटरफॉल आपको मिलता है। वो वाटरफॉल जो है काफ़ी ऊपर तक जाता है। अगर आप छोटा ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो इस रॉक गार्डन पे वाटरफॉल के एकदम पीक तक आप जा सकते हैं। रॉक गार्डन के बाद हम वहाँ से वापस आए मेन दार्जिलिंग की तरफ, और मेन दार्जिलिंग में आने के बाद वहाँ पे है पतासिया लूप। पतासिया लूप जो है एक वार मेमोरियल सा है। वहाँ पे टिकट लेकर हम पतासिया लूप में गए। पतासिया लूप के अंदर में जो टॉय ट्रेन है वो आपको अक्सर चलते हुए मिल जाएगी। जो आपकी टॉय ट्रेन है वो पतासिया लूप में पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके फिर वो आगे की तरफ जाती है। तो जो लोग भी टॉय ट्रेन का टूर पैकेज लेते हैं एक दिन का, 2-4 घंटे का अलग अलग उसकी टिकट होती है, तो उनको यहाँ से घुमाते हुए लेकर जाता है। तो आप देख सकते हैं टॉय ट्रेन को। फिर पतासिया लूप में भी कुछ हमने मैंडेटरी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वो था जापानीज़ पीस पगोडा। जापानीज़ पीस पगोडा एक मोनेस्ट्री है। उसी तरह 2-3 और बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज़ हैं दार्जिलिंग में जो कि आप घूम सकते हैं। लेकिन हमने सिक्किम में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था, काफ़ी एक्सटेंसिवली हम लोग घूमे हैं सिक्किम में। तो जितने बड़े बड़े और जितने खूबसूरत मोनेस्ट्रीज़ जो हैं आपको सिक्किम में मिलते हैं, वैसे दार्जिलिंग में नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ मोनेस्ट्रीज़ हमारा उतना फैसिनेशन नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी सिक्किम में बहुत बड़े बड़े मोनेस्ट्रीज़ देख के आए हुए थे। तो इसलिए हमने यहाँ पे बस थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक किए और जापानीज़ पीस पगोडा मोनेस्ट्री से हम लोग वापस होटल अपने आ गए। अब नेक्स्ट डे का जो हमारा आइटिनरी था उसमें हमें मेनली मिरिक लेक जाना था। जो भी दार्जिलिंग जाता है वो मिरिक लेक ज़रूर जाता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लेक है। बचपन में भी मैं गया हूँ मिरिक लेक, उस समय ज़्यादा सुंदर हुआ करता था, पर आजकल तो बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गया है। तो फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग निकले मिरिक लेक के लिए, और रास्ते में जो आपको व्यूज़ देखने को मिलेंगे वो आपको इतने खूबसूरत लगेंगे कि आपका दिल जीत लेगा। मिरिक लेक जाने में जो सबसे पहला स्पॉट हमें मिला वो था गोपालधारा टी गार्डन। गोपालधारा टी गार्डन जो है वो काफ़ी फेमस और सबसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग टी गार्डन है। वहाँ हम रुके और वहाँ गोपालधारा जो टी गार्डन है उसके बाहर में आपको उस टी एस्टेट के लोग चाय बेचते हैं, लीफ टी जो होता है, और अलग अलग 2-3 टाइप के टी बेचते हैं। तो वो टी हमने वहाँ से ख़रीदा। उसके बाद कुछ फ़ोटोग्राफ क्लिक किया। फिर हम वहाँ से आगे निकले। आगे जाने के बाद रास्ते में आपको दिखेगा कि जो धुंध और कोहरा आपके आंखों के सामने से, बादल आपके सामने से क्रॉस करेगा, तो व्यू जो होता है वो तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद अच्छे व्यूज़ को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे मिरिक लेक, जो कि एक बहुत बड़ा लेक है। मिरिक लेक में हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोग्राफ खींचा। फिर हम वहाँ से वापस आए। जब हम वहाँ से वापस लौट रहे थे तो रास्ते में आपको इंडिया नेपाल का बॉर्डर पड़ता है, जहाँ पर कि नेपाल के अंदर में पशुपतिनाथ का मार्केट है। इंडिया से नेपाल जब आप बॉर्डर को क्रॉस करते हैं नेपाल के लिए, तो कुछ भी नहीं, आपको बहुत आराम से आपके आधार कार्ड या वोटर आईडी आपका होता है, वो देख के आपको एंट्री मिल जाती है। आप अंदर जाते हैं। जब आप बॉर्डर से अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपको लोकल टैक्सी होती है, जो कि आपको हार्डली 1 किलोमीटर अंदर आपके मेन मार्केट होता है, पशुपतिनाथ मार्केट जो है नेपाल का। उसके अंदर आप जाके घूम सकते हैं। वहाँ पर आपको कोई भी कॉस्मेटिक सामान बहुत सस्ते मिलेंगे, पर कोई भी कॉस्मेटिक सामान नहीं लीजिएगा। ये हमें हमारे ड्राइवर ने बताया था कि वो सारे फेक होते हैं।
लेकिन आपको अगर हैंड बैग लेना है, कोई लगेज बैग लेना है या कुछ कपड़े लेने हैं विंटर के, तो अगर आपको सही रेट पे मिलता है तो आप वहाँ से ले सकते हैं। नेपाल के अंदर में ही एक पशुपतिनाथ छोटा एक मंदिर भी है जिसको कि आप जाके घूम सकते हैं, वहाँ पे भी हम गए। फिर जब हम नेपाल के बॉर्डर से वापस आए, वापस आने के टाइम पे रास्ते में हमें एक इस जगह मिला जिसका नाम था लेप्चा जगत। और ये जो है बहुत ही सुंदर पाइन ट्रीज़ का फॉरेस्ट टाइप का है जहाँ पर कि लोग उतर के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर कि राज फिल्म की शूटिंग हुई थी। और यहाँ पर फिर हमने कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और व्यू यहाँ का भी बहुत अच्छा था, वेदर भी बहुत अच्छा हो गया था। उसके बाद फिर हम लोग वापस अपने होटल उस दिन का सेकेंड डे कंप्लीट करके हम वापस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट डे हम दार्जिलिंग से वापस आ रहे थे। वापस आने के टाइम पे रास्ते में एक लामहाटा जो कि एक इकोलॉजिकल पार्क टाइप का है जहाँ पर कि बहुत अच्छे पाइन ट्रीज़ हैं और बहुत लेवल पे ऊपर आप जाते जाएंगे तो वहाँ पे ममता बनर्जी ने ये एक पार्क इस्टेब्लिश किया है। वहाँ पे आपको सामने में रिवर्स दिखते हैं और पीछे जो है वो पार्क आपको दिखता है। ये पार्क भी बहुत सुंदर था, यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर हम अल्टीमेटली वापस आ गए सिलीगुड़ी। तो ओवरऑल ये था हमारा दार्जिलिंग का टूर। हमने शॉर्ट में आपको लगभग जो मेन की पॉइंट्स थे वो हमने बता दिए। उसके अलावा भी अगर आप ज़्यादा दिन वहाँ स्पेंड करना चाहें तो और भी कई सारे जगह हैं, जैसे कि घूम मोनेस्ट्री है, महाकाल टेम्पल है, उसके अलावा एक दो म्यूज़ियम है, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ वहाँ पे 2 नाइट का स्टे था तो उसमें हमने इतनी चीज़ें कवर की। अगर आप भी दार्जिलिंग जाना चाहते हैं और दार्जिलिंग से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर करने का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।